क्या आपने कभी सुना है कि किसी माँ ने ऐसे बच्चे को जन्म दिया है जिसकी उम्र उसकी माँ से भी ज्यादा हो? या फिर ये सुना है कि लगभग 2000 साल पहले लुप्त हो चुका एक पेड़ आज की दुनिया में फिर से लौट आया है? ये बातें अविश्वसनीय लग सकती हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप जानेंगे कि ये दोनों घटनाएं सच हैं। आइए विस्तार से जानते हैं। अगर मैं आपके हाथ में 2000 साल पुराना एक बीज रख दूं, तो आप उसका क्या करेंगे? ज्यादातर लोग सोचेंगे ये तो कोई मामूली चीज है, लेकिन वैज्ञानिकों ने उस बीज को महत्व दिया और जानते हैं क्या हुआ? वो बीज फिर से जीवित हो गया। यकीन मानिए, ये सिर्फ बागवानी की कहानी नहीं है, ये हमारी खेती, भोजन और इतिहास को बदलने की चाबी हो सकती है। आइए समय की चक्की को 2000 साल पीछे ले चलते हैं। प्राचीन यरूशलेम, धूल से भरी सड़कें, टोकरी भर भर कर खजूर बेचते व्यापारी। शायद उसी समय कुछ बीज जमीन पर गिर गए। सदियां बीत गई। फिर एक दिन मसादा की गुफाओं में खुदाई करते हुए पुरातत्वविदों को कुछ सिकुड़े और कठोर खजूर के बीज मिले, जो पत्थरों जैसे दिखते थे। आप और मैं शायद उन्हें कचरे में फेंक देते, लेकिन वैज्ञानिकों ने सोचा, क्या ये अभी भी जीवित हो सकते हैं? यहीं से एक अविश्वसनीय कहानी की शुरुआत हुई। जब जलवायु परिवर्तन और खाद्य संकट दुनिया को चुनौती दे रहे हैं, ऐसे समय में शायद यही प्राचीन बीज भविष्य के भोजन का समाधान बन सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। 2005 में दो वैज्ञानिक सैरा सेलोन और एलाइन सोलोवे ने एक अनोखा प्रयोग किया। उन्होंने बीजों को गर्म पानी में भिगोया, विशेष पोषक तत्व और हार्मोन दिए, फिर उन्हें मिट्टी में बो दिया और प्रतीक्षा करने लगे। सप्ताह बीत गए, कोई हलचल नहीं। फिर अचानक एक दिन हरी अंकुर मिट्टी से फूट निकला। उस पौधे का नाम रखा गया मेथुसेला, बाइबल के सबसे वृद्ध चरित्र के नाम पर, और ये बना दुनिया का सबसे प्राचीन पौधा। 2000 साल पुराने बीज से जन्मा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। डीएनए परीक्षण से पता चला ये कोई साधारण खजूर का पेड़ नहीं था। ये था वही प्रसिद्ध यूडियन डेट पाम, जो सदियों पहले धरती से गायब हो गया था। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि यूडियन खजूर असामान्य रूप से बड़े, मीठे और औषधीय गुणों से भरपूर थे। समय के साथ ये प्रजाति विलुप्त हो गई। अब कुछ बीजों की बदौलत वही पेड़ फिर से लौट आया है, मानो प्रकृति ने हमारे हाथों में एक टाइम कैप्सूल थमा दिया हो। लेकिन इन पौधों को बड़ा करना आसान नहीं था, क्योंकि 2000 सालों में पर्यावरण बहुत बदल चुका है। इसलिए शोधकर्ताओं ने इन्हें विशेष ग्रीन हाउस में उगाया, जहां रेगिस्तान की धूप और प्राचीन नदी घाटी जैसी परिस्थितियां कृत्रिम रूप से बनाई गईं। और परिणाम चौंकाने वाले थे। पौधे अच्छी तरह बढ़ने लगे। सोचिए, 2000 साल पुराना एक पेड़ आज फिर हमारे सामने है, विज्ञान और प्रकृति के अद्भुत मेल के बदौलत। लेकिन चमत्कार सिर्फ यही नहीं रुका। अमेरिका में जन्मा एक बच्चा, बिल्कुल स्वस्थ और सामान्य, पर असली चमत्कार यह था, उसकी जीवन यात्रा की शुरुआत 30 साल पहले हुई थी। दुनिया के करोड़ों दंपतियों के लिए संतान न होना सिर्फ चिकित्सीय समस्या नहीं, बल्कि गहरा मानसिक दर्द है। ओहायो के एक दंपत्ति लिंडसे और टिम पियर्स में 7 वर्षों तक संघर्ष किया। हर बार कोशिश, हर बार उम्मीद, लेकिन असफलता। फिर विज्ञान और भाग्य ने करवट बदली। असल में 1992 में एक और दंपत्ति ने आईवीएफ तकनीक से 4 भ्रूण तैयार किए। एक से उनकी बेटी का जन्म हुआ। बाकी भ्रूणों को तरल नाइट्रोजन में जमा दिया गया, मानो समय का कैप्सूल। याद है 1992 जब बिल क्लिंटन राष्ट्रपति बने थे, माइकल जॉर्डन मैदान में धूम मचा रहे थे और हम फ्लॉपी डिस्क यूज कर रहे थे। उसी समय बना एक भ्रूण 30 साल तक चुपचाप इंतजार करता रहा, मानो कह रहा हो कि चिंता मत करो, मैं इस दुनिया में आऊंगा, बस थोड़ी देर से। 2022 में उस भ्रूण को पिघलाकर लिंडसे के गर्भ में प्रत्यारोपित किया गया और जन्म हुआ बच्चे थैडियस का। डॉक्टरों ने कहा यह एक चमत्कार है, वैज्ञानिकों ने कहा यह इतिहास है। माता पिता के लिए यह उनकी प्रार्थना का उत्तर था। सोचिए, यह बच्चा आपके नेटफ्लिक्स अकाउंट से भी छोटा है, लेकिन आपके फेसबुक प्रोफाइल से पुराना। जब थैडियस भ्रूण था, आपकी उम्र कितनी थी? आज वही बच्चा घुटनों के बल चलना सीख रहा है। तो क्या उसकी उम्र 30 साल है या केवल कुछ महीने? क्या यह तकनीक एक दिन संतानहीनता की समस्या का हल बन जाएगी, या हमें समय, परिवार और मृत्यु के मायने नए सिरे से सोचने पर मजबूर करेगी? थैडियस की कहानी सिर्फ चिकित्सा की नहीं, यह विज्ञान, दर्शन और मानवता के भविष्य की कहानी है। तो अगली बार जब भी आप कोई बीज फेंकें, याद रखें, वो कभी एक पूरी सभ्यता का आधार था। और जब भी किसी शिशु के रोने की आवाज सुने, सोचिए, उसकी यात्रा शायद समय की कई परतों को पार करके आई है।
कमेंट में अपनी राय बताइए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं विज्ञान की वो कहानियां जो समय और वास्तविकता की सीमाएं तोड़ देती हैं।